हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 के जो फर्स्ट एग्जाम आज हुआ है, पहला पेपर जो आज हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का 2 तारीख 5वां महीना और 2023। आज से ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम शुरू हुए हैं। उसका फर्स्ट शिफ्ट का पूरे पेपर का संपूर्ण एनालिसिस लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और बताने वाला हूं किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी जो हैं यहां से देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि किस पार्ट से जीके जीएस के किस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है या कितने कितने क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे गए हैं, पॉलिटी से कितने पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स से कितने पूछे गए हैं, ये सब मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं 24 से 25 क्वेश्चन आपको आज बताने वाला हूं कि कौन कौन से यहां पर पूछे गए थे जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चनों का जो लेवल है वो किस टाइप का है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चनों की तैयारी आगे आने वाले पेपरों के लिए आपको करनी चाहिए, जिन बच्चों के आगे अभी पेपर हैं एसएससी एमटीएस का, जिन्होंने एग्जाम देना है। भाई चलिए शुरुआत करते हैं। देख लीजिए जीके जीएस के पोर्शन से बात करूंगा। याद रखेंगे आप लोग जो स्टैटिक है ना, स्टैटिक जीके स्टैटिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे आए हैं, स्टैटिक से आए हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। और पॉलिटी केस में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे, 2 क्वेश्चन आए हैं भाई। ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पाए गए हैं, जबकि ज्योग्राफी की बात करूं तो 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आए हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के भाई 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी थे। कौन कौन से हैं मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आपके सभी के साथ में। साइंस की बात करें तो साइंस में आपके केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया। आप कह सकते हो कि आपका जो 3 क्वेश्चन आए हैं वो बायोलॉजी बेस्ड हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक क्वेश्चन जो टेम्परेचर पूछा गया था, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी आप समझ सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 3। करंट की बात करें तो करंट के 3 क्वेश्चन इस फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। कौन कौन से क्वेश्चन है चलिए बात करते हैं। चलिए दोस्तों ये रहे अब वो 15 क्वेश्चन जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ये क्वेश्चन थे जीके जीएस के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1982 में एशियन गेम्स कहां पर हुए थे। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ये हुए थे भाई दिल्ली में, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। इसके अलावा ये बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप जानते हो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें एक ऑप्शन आया था 39 डिग्री, एक आया था 41 डिग्री, कुछ ऐसे करके ऑप्शन थे और ऑप्शन बड़े ही आसान थे। 37 डिग्री से आप अच्छी तरह से पहचान सकते हो। उसके बाद भाई 2023 बजट के बारे में देखो, 2023 के क्वेश्चन भी पूछे गए। 2023 बजट के बारे में पूछा गया था, कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब के बारे में। ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से बना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत में जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व, उनकी संख्या कितनी है, तो संख्या पूछी गई थी। आप तो स्टेट के भी याद रखते हो नाम, तो भाई पूछा गया था कि कितनी है, तो आप अच्छी तरह जानते हो 18 है पूरे भारत में जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा बात करें फंगस किस पर लगता है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ब्रेड दिया गया था, चमड़ा दिया गया था, अचार और सभी। तो आप जानते हो सभी पर जो है फंगस लग जाता है, फुई लग जाती है, तो उसी को कहा जाता है फंगस। पूछा गया था किस पर लग जाता है, तो चारों पर लग जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि ऑप्शन आसान थे इसके। प्रियम्बल में क्या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन बना था कि प्रियम्बल में इनमें से क्या नहीं है। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में सीधा सीधा सही आंसर मैंने यहां पर लिख दिया है। तो इसमें आंसर इसका यह रहना था कि व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करने वाला शब्द जो है वो प्रियम्बल में नहीं है भाई। गैर नृत्य राजस्थान की कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, राजस्थान की कौन सी जनजाति जो है वो गैर नृत्य करती है, तो आप अच्छी तरह जानते हो भील जनजाति जो है वो गैर नृत्य को करती है। कहां की, राजस्थान की। इसके बाद बात करते हैं ये खजुराहो टेंपल जो है वो किसने बनवाया था। आप अच्छी तरह जानते हो मध्य प्रदेश में खजुराहो टेंपल है और ये बनवाए गए थे चंदेलों के द्वारा। ये भी आपको पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमेशा से बनता है ये क्वेश्चन, हर बच्चे को पता होना चाहिए इसका जवाब। करगम नृत्य का स्टेट पूछा गया था। करगम नृत्य जो है वो कौन से स्टेट में किया जाता है। आप जानते हो 2 स्टेट में ये जो है वो नृत्य किया जाता है, एक तो आपका तमिलनाडु में और दूसरा कर्नाटक में किया जाता है। लेकिन कर्नाटक इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो क्वेश्चन आसान बन गया था। और आप जानते हो तमिलनाडु में भी ये करगम किया जाता है। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में यहां तक आई होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन आप अच्छी तरह जानते हो कि बंबई में हुआ था। यह होना कहां पर था, पुणे में होना था, लेकिन वहां पर प्लेग फैल जाने के कारण यह जो हुआ था वो बंबई में हुआ था। हर बच्चा, जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, हर कोई इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखता है। कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस बात से आपको इस बात का तो पता अंदाजा हो ही जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका
यह पूछा गया था वाद्य यंत्र से संबंधित, पूछा गया था इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आप जानते हो सारंगी से जो है वो इलियास खान का संबंध है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप स्टैटिक जीके के इन क्वेश्चनों पर ध्यान दें। जिन बच्चों के अभी आने वाले एग्जाम है, अभी आगे आने हैं एग्जाम, तो वो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। ये आपका सब स्टैटिक्स में पूछा जाता है। स्टैटिक्स के 8 क्वेश्चन थे, भरमार थी स्टैटिक्स की, और ये हमेशा ही आती रही है स्टैटिक्स जो है वो एसएससी जीके में। आगे बात करेंगे भाई, मराठों का 25% जो टैक्स होता था ना, मराठे जो 25% टैक्स लेते थे, उसका नाम क्या था। तो देखो आप जानते हो 25% चौथ के नाम से बहुत आसानी से याद कर सकते हो। एक चौथाई होता है ना 25% का मतलब, तो आप याद कर सकते हो आसानी से कि चौथ जो था वो बिल्कुल इसका सही आंसर था भाई। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी कृषि जिसमें मानव व पशु दोनों साथ में भोजन कर लें, भोजन प्राप्त कर लें। एक ऐसी कृषि जिसमें मानव को भी भोजन मिल जाए और पशुओं को भी भोजन मिल जाए, तो ऐसी कृषि को क्या कहते हैं आप जानते हो, इसको कहा जाता है मिश्रित खेती। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये ऑप्शन आपके पास था वहां पर, ये इसका सही आंसर था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपड़े का उद्योग जब वृद्धि हो गई कपड़े के उद्योग में, तो भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़े, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसके एग्जैक्टली मेरे को जो है वो ऑप्शन नहीं मिल पाए, इसलिए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन तो यही था। नेक्स्ट 2022 का 1 अगस्त का क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 अगस्त होमो जहांगीर भाभा हॉस्पिटल है ये कहां पर है, ये पूछा गया था कहां पर। तो आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है वो उद्घाटन किया था अभी हाल ही में, तो आपको बताना था कि ये कहां पर है, खोला गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं भाई। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए 16। आगे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन था कि सिंजियान शहर जो है वो कहां पर है। सिंजियान शहर जो है गोल्ड माइंस के लिए फेमस है भाई। ये कहां का शहर है, चीन का। इसमें ऑप्शन थे आपके जापान वगैरह के ऑप्शन दे रखे थे, जापान का, चीन का, तो आपको आंसर देना था चीन। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। सिंजियान जो है वो गोल्ड माइंस के लिए फेमस है और ये चीन में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। जिस प्रकार से हमारे देश में, भारत में आप जानते हो विश्वनाथन जी का जो संबंध है वो चेस से है ना, इसी प्रकार से मैग्नस कार्लसन का संबंध भी किससे है, चेस से है। चेस के प्लेयर हैं ये, बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना, बड़ा ही फेमस नाम है भाई। इसके अलावा एक पुस्तक पूछी गई थी कि भाई द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, किसकी ये बुक है। तो आप जानते हो मिल्खा सिंह की बुक है। मिल्खा सिंह के बारे में आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। मोपिन त्योहार के बारे में पूछा गया था। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आप जानते हो सोलुंग त्योहार हो गया आपका, सांगकेन त्योहार हो गया, मोपिन त्योहार हो गया आपका, इसके अलावा पांगसाउ त्योहार हो गया। इस टाइप के जो त्योहार हैं वो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के हैं। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चनों में से था। अशोक के समय प्रांत कौन सा नहीं था, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अशोक के समय पर, जब अशोक थे तो उस समय पर प्रांत कौन सा नहीं था। तो आप जानते हो तोसली जो था ये प्रांत नहीं था भाई, ये राजधानी थी कहां की, आप जानते हो ये थी कलिंग की राजधानी। तो तोसली जो था बिल्कुल सही आंसर इसका बनना था यहां से। इसके अलावा 2020-21 के भारत को 2020-21 में भारत को किस आय के वर्ग में रखा गया है, किस आय के वर्ग में रखा गया है। तो उसमें ऑप्शन थे उच्चतम वर्ग, निम्नतम वर्ग, मध्यम वर्ग, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसके ऑप्शन थे। तो इसमें निम्न वर्ग जो था वो बिल्कुल सही आंसर था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछे गए थे, एक क्वेश्चन फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स का कह लीजिए या बायोलॉजी कह लीजिए। वो जो सिंपल वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर का टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो फिजिक्स में गिन सकते हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसके हिसाब से वो बायो का था। लेकिन बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के ये 24 से 25 क्वेश्चन जो थे वो आपके आए थे। 21 क्वेश्चनों के बारे में जो मुझे अब तक पता था उतने क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। बाकी आपके मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चनों का डिस्कस भी हम जरूर करेंगे भाई। तब तक के लिए आप लोग जो है इन क्वेश्चनों का फायदा उठा करके अच्छी तरह से देख सकते हो कि किस किस टाइप से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, और आपकी तैयारी में ये 4 चांद लगाने का काम जरूर करेंगे। इसी टाइप की तैयारी जो आप कर रहे हो क्या वो सही है या फिर आपको अपना स्तर चेंज करना है, तो वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, इतना काफी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जब एनालिसिस कर रहा हूंगा तब आपके सामने जरूर आऊंगा। धन्यवाद।